बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 27 जुलाई 2025 इतवार के दिन का आगाज हो चुका है। दो बहुत आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो पाकिस्तान का तूती बोल उठा है और पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान छाया पड़ा है। भारत पर सख्ता तारी है, भारत पर बिजलियां गिर रही हैं और भारत, नरेंद्र मोदी का भारत इस वक्त शिकस्त खुर्दा है। ना सिर्फ मिलिट्री के लिहाज से, ना सिर्फ जंग के मैदान में, बल्कि सिफारतकारी के भी मैदान में पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया के लिए मरकज़े निगाह है। वो किस तरह से? एक जानिब आप ये देखें कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका में मौजूद होता है तो पाकिस्तान का आर्मी चीफ चीन में। साइमल्टेनियसली पाकिस्तान जो है वो दो आलमी ताकतों के दरमियान बैलेंस तो रख रहा है, लेकिन इस्लामाबाद में होने वाली एक डेवलपमेंट ने इस वक्त भारत की जो श्रिंकिंग स्पेस है ग्लोबल कम्युनिटी में उसे एक्सपोज कर दिया है। और किस तरह से पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त एक लीडर की पोजीशन में आ चुका है इस रीजन के अंदर, और रीजनल स्टेबिलिटी में पाकिस्तान का रोल जो है वो बड़ा अहम होने जा रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस तो मौजूद हैं। दहशतगर्दी का चैलेंज भी है और फितनतुल हिंदुस्तान BLA है, तो दूसरी तरफ फितनतुल खवारिज TTP। तो रात का अफगानिस्तान से एक तशवीशनाक वीडियो भी जारी हुई है, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन पहले एक ऑपरेशन जो है शेवा के एरिया में नॉर्थ वजीरिस्तान में हुआ है। ये सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन था। इसमें सेवरल टेररिस्ट जो हैं उनके इंजर्ड होने की कंफर्मेशन हमें मिली है, जबकि दो दहशतगर्द जो हैं वो एलिमिनेट हुए हैं। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। तो इसके साथ ही साथ करक में टेररिस्ट जो है वो मारा गया है एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में, और इसके अंदर नाज़रीन कराम ये बताया गया है कि टेररिस्ट जो हैं सनाउल्लाह जलाली और मौलाना नज़ीर, ये बेसिकली इंटेलिजेंस मिली कि जी ये एक अटैक जो है वो प्लान कर रहे हैं। फिर इनका जो हाइड आउट है उसके ऊपर रेड की गई और फिदाउल्लाह है नगरी वाला से उसे एलिमिनेट किया गया। इससे क्लैशनकोफ 2 ग्रेनेड और दीगर चीजें और 50 राउंड्स वगैरह जो है वो मिल चुके हैं। और ये जो ग्रुप है ये एक पुलिस के एहलकार हैं शहीद सईद नवाज, ये उनकी शहादत में भी ये ग्रुप जो है ये मुलव्विस था। तो ये इंटेलिजेंस मिली कि ये एक और तैयारी कर रहे हैं और वहां से फिर ये ट्रैक डाउन हुए और इन्हें भी करक के अंदर मारा गया है। यानी एक नॉर्थ वजीरिस्तान में कार्रवाई हुई, एक करक में। अब जरा आ जाते हैं नाज़रीन कराम एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के ऊपर। एक शख्स है नाज़रीन कराम, कमांडर इकरामुल्लाह तुराबी, और ये बेसिकली TTP का कमांडर है तुराबी, और ये बेसिकली मोहम्मद एजेंसी से इसका ताल्लुक है। और इसे लालपुरा नंगरहार में 2014 में गिरफ्तार किया गया था US फोर्सेस की तरफ से। अब इसकी एक वीडियो सरफेस की है और ये बेसिकली 2021 में जब अफगान तालिबान की हुकूमत आई तो TTP का ये शख्स जो है ये रिहा हो गया था। और अब नाज़रीन कराम एक नोटेबल मीटिंग की वीडियो सामने आ रही है सैफुल्लाह हक्कानी के दरमियान और इकरामुल्लाह तुराबी, जो कि विलायत मोहम्मद एजेंसी और ट्राइबल ईस्ट में बेसिकली ये मुलाकात है, और ये TTP का कमांडर है। तो ये एक तशवीशनाक वीडियो है कि जी इनकी आपस में मुलाकातें, और वही बात कि जी अफगान तालिबान जो मर्जी बातें कर ले, अफगान तालिबान की हुकूमत जितनी मर्जी पाकिस्तान को अश्योरेंसेस दे ले, लेकिन पाकिस्तान के कंसर्न्स अपनी जगह पर मौजूद हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ एक शॉकिंग डेवलपमेंट ये हुई है कि खारजी दहशतगर्द जो है उन्होंने एक वीडियो रिलीज की है। अब ये जो खारजी हैं इन्होंने जो वीडियो रिलीज की है उसमें इनोसेंट पश्तून, मासूम पश्तून अवाम को ड्रोन्स के जरिए इन दहशतगर्दों ने निशाना बनाया है। और इसके अंदर इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर भारत की हैवी फंडिंग और सपोर्ट जो इन्हें हासिल है, जहां से इन्हें क्वाड कॉप्टर्स भी दिए जा रहे हैं और इन्हें ट्रेनिंग भी दी जा रही है इन ड्रोन्स को ऑपरेट करने की, और इनका जो एक्सेस है मॉडर्न वेपनरी का और इन्हें जो ड्रोन्स मिल रहे हैं, ये इस जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि इन्हें फाइनेंशियल और लॉजिस्टिकल सपोर्ट जो है वो भारत से मिल रहा है। इंटेलिजेंस सोर्सेज की तरफ से हमें जो इंफॉर्मेशन मिली है वो ये है कि इस वक्त खारजी जो हैं इनके पास ये जो TTP के खारजी हैं इनके पास ड्रोन कैपेबिलिटीज आ चुकी हैं इंडिया की जेरे सरपरस्ती, और ये अब स्ट्राइक की फुटेजेस जो हैं वो भी सोशल मीडिया पर जारी कर रहे हैं। और इसमें ये एक तीर से दो शिकार इस तरीके से हो रहे हैं। ये जो लेटेस्ट इन्होंने खुद TTP ने वीडियो रिलीज की है कि जी ये हमने स्ट्राइक की है, मतलब ये हमने ड्रोन्स का इस्तेमाल करके आम पश्तून मारे हैं। इससे ये दो फायदे ले रहे हैं कि एक ये नैरेटिव बनाया जाए कि जी सिक्योरिटी फोर्सेस अपने लोगों पर ड्रोन्स मार रही हैं, और दूसरा ये कि आम लोगों को मारा जाए, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। तो ये एक बहुत ही अजीब सी और बहुत ही घटिया किस्म की भारत की एक और साजिश है कि एक तीर से दो शिकार किए जाएं, मासूम निहत्ते
इनोसेंट पश्तून जो है उन्हें भी मारा जाए और फिर उसका ब्लेम जो है वो शिफ्ट करके फॉल्ट लाइंस जो है उन्हें भी एक्सप्लॉइट किया जाए। तो इस चीज को भी जरा आप ज़हन में रखिएगा, ये इग्नोर नहीं किया जा सकता फैक्टर। अच्छा, इसके साथ साथ पाकिस्तान इस वक्त ग्लोबल स्पेस के अंदर आपको पता है कि किस तरह से मकाम हासिल कर रहा है। पाकिस्तान के चीफ जो है वो जाते हैं जी चाइना में, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर जो होता है वो अमेरिका में मौजूद होता है। पॉलिटिकल चीजें अलग हैं, लेकिन हम एज अ नेशन बात कर रहे हैं ना। और भारत के लिए ये कितनी तकलीफ दे बात होगी। अभी यही काफी था कि पाकिस्तान की मेजबानी में रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्किद हुई कल, और इसमें अमेरिका समेत कई ममालिक की सीनियर अस्करी क़यादत शरीक हुई। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने कल इस्लामाबाद में रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की, जिसमें अमेरिका, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के सीनियर अस्करी क़यादत जो है उसने शिरकत की। अमेरिका के आर्मी चीफ जो है वो भी पाकिस्तान में उन्होंने दौरा किया पाकिस्तान का। पाकिस्तान है, उन्हें अवार्ड भी दिया गया है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दिफाई वफूद का बाज़ाब्ता खैर मकदम किया और खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तामीरी शराकत दारी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़म का यादा किया। और इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम आप ये देखें कि इस आला सतह के इजलास में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गुफ्तगू होती है। फिर आपको मैं ये भी बताऊं कि अमेरिका के जो चीफ हैं उन्होंने कल ही ये स्टेटमेंट दी थी, परसों बल्कि, और ये भारत के लिए बड़ी परेशान कुन थी स्टेटमेंट। वो ये थी कि जी पाकिस्तान की हम तारीफ करते हैं कि पाकिस्तान का जो काउंटर टेररिज्म में पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है, मतलब पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक बहुत अच्छा पार्टनर है अमेरिका का और बड़ा बेहतरीन काम कर रहा है। अमेरिका के वजीर खारजा ने भी ये स्टेटमेंट दी। भारत ये कहता है कि जी पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है, ऑल्दो भारत खुद है, और भारत अपनी जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है उससे तवज्जो हटाने के लिए ये सारा ढोंग रचता है। लेकिन अब आप ये देखें कि इस सारी डेवलपमेंट का मतलब एक ही है, और इसी टाइम पे जब अमेरिका का आर्मी चीफ ये मुलाकात कर रहा है, एक और खबर लें आप, चाइना के जो स्पेशल एनवॉय हैं अफगान अफेयर के लिए, चाइना के नुमाइंदे खुसूसी एम्बेसडर यूई जियायोंग, ये बेसिकली पाकिस्तान पहुंचे और इन्होंने पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी आमना बलोच जो है उनसे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के दफ्तर में मुलाकात भी की। और अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान और चाइना की कॉपरेशन भी बढ़ती जा रही है। आप इन चीजों को समझें कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त ग्लोबल स्पेस में एक लीडिंग रोल जो है वो प्ले कर रहा है, और इसकी कितनी तकलीफ होगी, मतलब आप अर्नब गोस्वामी की तकलीफ, आप मेजर गौरव आर्या जो है उसकी तकलीफ का अंदाजा करें, और इसी तकलीफ से ये लोग जो हैं वो ऑब्वियसली उस पे जरा थोड़ा सा मरहम रखने के लिए ये इस तरह के घटिया काम कर रहे हैं कि ये दहशतगर्दी को फंड कर रहे हैं। ये टीटीपी के खारजी, क्योंकि डायरेक्ट तो लड़ने की अब इनकी हिम्मत नहीं है, ये पहले तैयारी करेंगे, पहले ये सोचेंगे कि इनके साथ क्या हुआ, क्या मामलात बने, पाकिस्तान ने इन्हें क्या क्या सरप्राइज दिए। लेकिन उस वक्त तक ये अपनी खफगी और अपने ऊपर जो जिल्लत का एक दाग इनके मुंह पे लग चुका है और जो सिंदूर है वो माथे का कलंक बन चुका है, उस चीज की ये जो बेइज्जती है उसे छुपाने का बदला गालिबन ये इस तरह लेना चाहते हैं कि ये दहशतगर्दी को फंड कर रहे हैं। ये BLA और TTP की सपोर्ट 10 गुना ज्यादा बढ़ा चुके हैं। अब तो अल जजीरा की रिपोर्ट आ चुकी है कि इसराइल जो है वो भी इस सब के अंदर बलूचिस्तान नेक्सस में इन्वॉल्व है। इसराइल का इंटरेस्ट ये है कि ईरान जो है उसे काउंटर किया जा सके, बलूचिस्तान को के पोटेंशियल को टैप करके और वहां पर एक्सप्लॉइट करके बलोच स्ट्रगल को और बलोच मूवमेंट्स को। ये अल जजीरा ने रिपोर्ट दे दी है। तो ये सारी चीजें अगर आप इक्वेशन में डालें तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत सी ग्रेटर गेम्स तो चल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त लीडिंग पोजीशन में है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसके लिए पाकिस्तान को इग्नोर करना इस वक्त अमलन नामुमकिन हो चुका है, और भारत जो है वो सिर्फ मुंह की ही खा रहा है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।